सरकार की है, ये पत्रकार महोदय, ये देश के किसानों की भी है दिल्ली। दिल्ली जो है ये भारत की है राजधानी, हमारी है ये दिल्ली, उनकी है स्पेशल। तो माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है कि हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे, ये हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है। बाबा साहब संविधान बना के गए, इतनी मोटी किताब, वहाँ में अधिकार है। तो कृपया करके यही हमें ज्यादा सुविधा दे रहे हैं सरकार, हम इनसे परेशान है। आपसे विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि कृपया करके आप इनकी तरह हमारी इतनी सेवादार या इतनी सुरक्षा या इतनी अच्छाई आप सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें आंदोलन करने दो क्योंकि हम सही किसान हैं। ठीक है, आप आंदोलन करिए, आंदोलन करने से नहीं मना किया जा रहा है, लेकिन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दे दिया है, एक उम्मीद तो जगी होगी। अब इसके बाद आंदोलन करने का क्या मतलब है, ये कई लोग पूछ। कितनी उम्मीद जगी है तुम्हें भी पता, मेरे से ज्यादा तुम्हें पता, तुम सारे के सारे ज्यादा दिन से यहाँ बन रहे हो, और मैं तो 2-4 कैमरे के आगे ही बोलूँ, तुम घने लोगों की बाइट ले रहे हो। तुम्हें पता कितनी उम्मीद जगी है, वे सारे के सारे वे आदमी यहाँ बैठा दिए जिन्होंने इस बिल का समर्थन करो। अब तुम समझदार हो, सोच सको तो कितनी उम्मीद जगी है। अच्छा चलिए, आज लोहड़ी का दिन है, आज यहाँ पर बिल भी जलाने का कार्यक्रम किया गया, और जब वो तस्वीरें वायरल होने लगी तो हेमा मालिनी ने एक बयान दिया है। हेमा मालिनी ने कहा है कि ये जो लोग बिल जला रहे हैं, देश के सबसे बड़ा किसान का सवाल आया, ध्यान से सुनिए। हाँ जी, हाँ चलिए, तो उन्होंने कहा है कि जो लोग बिल जला रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ये बिल क्या है, वो भटके हुए लोग। ज्यादा घना हो रहा हम मान सके, तो मैं रजाई की जरूरत है, हम ये भी मान सके, और रजाई को छोड़ के, बिस्तर को छोड़ के यहाँ आवे माननीय सांसद जी, हेमा मालिनी जी यहाँ आवे और हमें इस बिल के फायदे बतावे। और हम युवा है, बाढ़ के हमें ना पता हो सके, सब हो सके, हमें समझावे यहाँ के फायदे और हम उन्हें यहाँ के नुकसान समझावेंगे। आवे वहाँ से लिकड़ गए। को चले जा, मैं कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कि आंदोलन नहीं कर सकते किसान, आंदोलन तो कर सके, घर क्यों चले जाए, बाद जाएंगे घर, जा काम करवाने को है, अपने हक अधिकार लेने को है, जब जाएंगे हम तो घर। कोई दिक्कत है बात में हमारे यहाँ रहने से, कहाँ परेशानी है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है जो महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने घर चले जाए, बाकी लोग चाहे बैठे रहे। अरे बाकी कौन रहेंगे यहाँ, बात करें तो उन्हें क्यों नहीं करने देते? जिस दिन युवा रहेगा उस दिन तो यहाँ तो बवाल हो जाएगा। भारत का खून है, गर्म खून होएगा भारत का, युवाओं को कंट्रोल में करने के लिए कौन है? ये बुजुर्ग हैं, ये उनको कंट्रोल करते हैं, ये इनको दशा दिशा देते हैं। अगर ये युवा ही रह जाएगा ना तो सारे बिल पास हो जाएंगे इनके, समझ में आई बात? काय को चले जाए बुजुर्ग घर, ये व्यवस्था खराब करवानी चाह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग ना घर भेजना चाह रहे हैं। 26 तारीख को परेड है और सुप्रीम कोर्ट के में सोमवार को सुनवाई है, उससे पहले अब क्या लगता है कि कानून पर स्टे है, अब परेड में आप लोग शामिल होंगे या क्या, अब आगे की क्या रणनीति? मेरे जो बुजुर्ग हैं, किसान नेता है, देश का किसान है, परेड में शामिल होगा तो मैं जरूर होंगी। मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं इनसे ऊपर हो जाऊं, चाहे वहाँ मैं स्टे लगो चाहे कुछ लगो, मैं इनके सबके साथ हूँ, इनके सहयोग में हूँ। 26 जनवरी में ये जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। किसान नेता राकेश टिकैत 2-2 कह चुके हैं कि 10,000 लोगों को मारने की प्लानिंग है सरकार की, तो ऐसे में अब जब बैरिकेडिंग होगी आप तोड़ के अंदर चलोगे? अरे बैरिकेडिंग की जरूरत क्या है उनकी? अरे क्या जरूरत है, आराम से बैरिकेडिंग खोलिए, स्वागत करिए देश के किसान का। देश जय जवान जय किसान, पूर्व प्रधानमंत्री जी नारा देके गए नहीं देके गए, फिर क्या जरूरत है? शास्त्री जी देके गए नारा, वहाँ का सम्मान करिए देश के किसान का और देश के जवान का, हम उनको सम्मान करेंगे, वे हमारा करेंगे। इज्जत से तुड़वाओ काय को बैरिकेटेड, देश के किसान को बैरिकेटेड अगर तोड़ना होता तो ये आंदोलन यहाँ करते, सारे बैरिकेटेड साफ सुथरे लगे हुए तोड़े हमने, आराम से तुम हटाइयो ना उन्हें, हमारा स्वागत करियो, हम आवेंगे, देश का किसान सहयोग करेगा। देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग दबी जवान में ये भी कह रहे हैं कि इस आंदोलन का वही असर होगा जो अन्ना आंदोलन का रामलीला मैदान में हुआ था, रामदेव वाले आंदोलन को जो रात को पुलिस ने लाठियां चलाई, वो हस्र हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों को और महिलाओं को अलग कर रहा है। क्यों कर रहा है अलग? हम जाएंगे वह हस्र से, हम डरते नहीं, हम अपने अधिकार जो छीन रहो हम इससे डरते हैं, बस हम हस्र से नहीं डरते ना, हम लाठी डंडा से डरते। और भाई बने रहिए, मेरे दौर है, ठीक है, और मैं सबसे पहले पाऊंगी वहाँ, देखते रहिए, बने रहिए, हमारे दौर है, हम नहीं डरते। बाबा रामदेव तो सलवार पहन के भाग गए थे ना वो आंदोलन में, किसान थोड़ी भाग गए। अब एक बात बताओ, ये बाबा रामदेव दिख रहा तुम्हें देश का किसान है, यूं उनकी तरह सलवार पहन के नहीं भागेगा। मैं 10 बार कह चुकी हूँ यह बात, में सलवार पहन के किसान नहीं भागेगा, मरना पसंद करेगा, शीश कटाना पसंद करेगा, झुकना पसंद नहीं करेगा, सलवार पहन के भागना पसंद नहीं करेगा। क्या आपको नहीं लगता है जिस तरीके से सीए एनआरसी एनआरपी का जो आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग में, इसी शाहीन बाग का मुद्दा मत उठाना पत्रकार महोदय, देश के किसानों का मुद्दा चल रहा है। पहले सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए,
सवाल सुन लीजिए। बाग वाला मुद्दा नहीं उठाना, मैं पहले आपको आगाह करती हूँ। मेरी बात पहले पूरी सुन हाँ। लीजिए। जिस तरीके से उस आंदोलन को विफल करने के लिए कोरोना का केंद्र सरकार ने सहारा लिया था, क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है? बिल्कुल लिया जा रहा है, तुम्हें भी दिख रही है। मैं वही पूछ रहा हूँ। ज्यादा पत्रकार महोदय सबसे ज्यादा तुम बाइट लेते हो, मैंने अभी क्या कही। हाँ। तो ये सहारा ले रहे। अटॉर्नी ऑफ जनरल जो भारत सरकार के वकील है, हाँ। अभी 2 बात इन्होंने हमारे फेवर में क्या कर दी। गैल कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें बोलने का अधिकार नहीं है। जब अधिकार नहीं है तो काय को पूछ रहे कोर्ट को। और कोर्ट को जब इन्होंने पूछा, हमने तो सम्मान करा, हमने उनका व्यवहार खराब नहीं था इसलिए हमने सम्मान करा। लेकिन ये मुद्दा जो चल रहा, ये मुद्दा किसानन का और सरकार से चल रहा। पद जो है सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति का पद देश की जनता से छोटा होता है। ये किसान जो है देश की जनता है, तो हम तो बड़े कैसे हो जाएंगे वे, क्योंकि ये देश की जनता से कद छोटा है उनको सबको। कहीं ना कहीं वो सहमति बनाने में लगी है कि ये किसान 26 जनवरी की परेड को स्थगित कर दें और देश पे वो विपदा की घड़ी ना आए जो किसानों पे आने वाली है। विपदा करेगा यू किसान, यू देश किसानन को नहीं है, यू विपदा क्यों करेगा? समझ में नहीं आ रही। पहले से पहले भविष्यवाणी क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? ये विपदा ये दिखाना चाह रहे हैं, ये हमें दुखी करना चाह रहे हैं। देश का किसान परेड में जा रहा तो जाने देना चाहिए। आप इस पत्रकारिता से अलग होकर एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते बताइए, मेरे बाबा जी ने दिल्ली नहीं देखी, 26 जनवरी की परेड में जाना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार उस बात को स्वीकार नहीं कर रही है, तो आप कैसे दिल्ली में जाएंगे? सरकार कौन होती है? सरकार कौन होती है? देश जो ये दिल्ली है सरकार की है, सरकार की है। ये पत्रकार महोदय, ये देश के किसानन की भी है दिल्ली। दिल्ली जो है ये भारत की है राजधानी, हमारी है ये दिल्ली, उनकी है स्पेशल। आपने जवाब नहीं दिया, मैं इंतजार कर। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसानों की है, आम जनमानस की है, लेकिन आज 49 दिन हो गए, कहने का मतलब 50 दिन हो गए, आप एक कदम दिल्ली में नहीं रख सकते सरकार की अनुमति के बगैर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली में चले जाएंगे? जो आंदोलन होते हैं वो सभ्यता से, संस्कृति से चलाए जाते हैं। जब दिल्ली जाने का टाइम हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बतावेंगे तो हम ये दिल्ली जाएंगे, देश का किसान दिल्ली जाएगा, ये रोक के दिखा देना। क्या प्लानिंग है, किस तरीके से दिल्ली में जाएंगे? की बात ऐसी कर रहे हो पत्रकार महोदय, कोई बात तोप लेके जा रहे हैं। प्लानिंग नहीं कहते उसे कहते हैं आप दिल्ली 26 जनवरी में कैसे जाना चाहते हैं। प्लानिंग मत कहिए, प्लानिंग ये कर रहे हैं अंदरूनी किसानों के खिलाफ। हम नहीं प्लानिंग कर रहे। अगर हमें प्लानिंग करनी होती तो हम यहाँ सभ्यता से आंदोलन नहीं चलाते। इस बात का सबूत मैं नहीं देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट देता है कि किसान सभ्यता से बैठा हुआ आंदोलन सही कर रहा है और किसान के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है सरकार गलत कर रही है। ये सभ्यता से आंदोलन चल रहा है, इस बात का सबूत मैं नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट देता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे कुछ किसान खुश हो रहे हैं और कौन से में खुश हो रहे हैं? यहाँ तो लेकर आओ, यहाँ लेकर आओ, हमें मिलवाओ उनसे विद डिटेल, विद नाम, विद एड्रेस लेके आना उन्हें यहाँ पे और बोलना यहाँ पे किसान मिलना चाह रहा, देश का अन्नदाता उनसे रूबरू होना चाह रहा हूँ। इतने दिन से मैंने तो उनको भी कहा, वो भी हमें स्वागत है उनका कि वो मुझे बिल समझाने आवेंगी और मैं उन्हें नुकसान समझाऊंगी इस बिल के। मीडिया बोल रही है कि भैया किसान जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का कद छोटा होता भी नहीं बताई मैंने। सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति जी का कद छोटा होता जनता के सामने, होता ही नहीं होता। बताओ आपको पत्रकार महोदय, तो सुप्रीम कोर्ट इस जनता को क्या वो करेगा? जनता सु कद छोटा होता है सर्वोच्च न्यायालय पे, तो जनता की बात को सराहना करना चाहिए उन्हें या इनकी बात को करना चाहिए? कोई सरकार बड़ी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट का जो दर्जा है सबसे बड़ा है, लेकिन हमारे दर्जे से छोटा या जनता के दर्जे से छोटा। पूनम, एक सवाल और है हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव कहा है कि अगर आप चाहें तो यहाँ जहाँ पे आप आंदोलन कर रहे हैं यहाँ से शिफ्ट होकर आप रामलीला मैदान जा सकते हैं। काहे को चले जा? या रोड में हमने टैक्स ना दे रहा था, ट्रैक्टर को टैक्स ना दिया हमने, काहे को चले जा? दूसरी बात, हमारे बड़े जो है नेताजी जो BM सिंह अंकल जी हैं, राकेश अंकल जी हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये बाबा ही कहने लगे मुझे ला लीजा तू वहाँ चली जा बैठने को। इस आंदोलन का समर्थन जो तू कर रही है रामलीला मैदान में कर ले, तो मैं तो इनकी बात मानूंगी। मैं काहे को मानूं किसी कोर्ट कचहरी की? तो मैं तो इनकी मानूंगी।